अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज एक नई गाड़ी का वीडियो रिव्यू में इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि रिव्यू में तो आप ज़रा अपने ओपिनियंस और ये वो सो आई डोंट कंसिडर पाकिस्तानी कार्स दैट इम्पॉर्टेंट कि मैं उनके रिव्यू करूँ। रीज़न ये है कि नो सेफ्टी, नो रेगुलेशन, नो नथिंग, जस्ट अ पीस ऑफ जंक पाकिस्तानी गाड़ियाँ। बट ऑफ कोर्स के पाकिस्तानी मार्केट गाड़ियाँ तो पाकिस्तानी ले रहे हैं। जंग क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन मैं एक चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहता। दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर अप्रिसिएशन ऑफ द ओनर्स बेसिकली कि जिन्होंने इस गाड़ी को मेंटेन किया है। सो दिस इज़ 2017 मॉडल, लाहौर नंबर की गाड़ी है। तो फ्रंट पे आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है मॉडल नंबर। दिस इज़ 2017 और 1.3 बेसिक वेरिएंट जिसको कहा जाता है, और मैनुअल गाड़ी वो है। अब इसके अंदर और पुरानी मॉडल में जो 2008-9 में मॉडल में आ रहा था वो ग्रिल का डिफरेंस है। इसमें क्रोम आ रहा है, उसमें वो सादी आती थी। फिर इससे जो अगली 17 में फेस चेंज होती है शायद, उसके अंदर ग्रिल का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता क्रोम है, लेकिन यहाँ से नीचे करके ऊपर होके फिर राइट चली जाती है। तो ये डिफरेंसेस थे। तो जंग कार मैंने कहा था वन ऑफ द रीज़न्स ये है कि दुनिया में फेस लिफ्ट किया जाता है, दुनिया में टेक्नोलॉजी का चेंज लाया जाता है। नॉट जस्ट फेस लिफ्ट, टेक्नोलॉजी का चेंज लाया जाता है, बट हमारे मुल्क में वही चीज़ चलती रही। सो इसके अंदर स्टैंडर्डली आपने देखा होगा कि ये 15 इंच का रिम है, 195 65 15 टायर डला है। नॉर्मली इसमें बिल्ट इन जो है वो पतला टायर आता है। पतला टायर होने की वजह से उसकी फ्यूल इकॉनमी बढ़ जाती है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि योकोहामा का साफ़ सुथरा टायर है। सो ये ओनर की, जो पिछले ओनर की ख्याल से जिसने रखी हुई थी ना, वो पहचान। तो ओवरऑल अगर हम बॉडी की लुक की बात करें तो देख सकते हैं आप गाड़ी कितनी साफ़ सुथरी है माशाल्लाह। दिस इज़ अ 2017। अब मैं शायद कैमरे में वो आपको ना दिखा सकूं जो मैं खड़े होकर फ़ील कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या फ़ील कर रहा हूँ कि आप इसके अंदर एक शाइन देख रहे हैं गाड़ी की ओवरऑल। अब मैं इसको फ़ील कराता हूँ, शायद मेरा कैमरा इतना अच्छा हो गया इसको कैप्चर कर ले। ये आपको एक फ़ील आ रही है एक शाइन सी बॉडी के ऊपर, ठीक है। ये शाइन किस चीज़ की होती है? जिस ओनर ने इसको माइक्रो फाइबर्स के साथ वॉश किया है और कुछ अरसे बाद हमेशा अपनी पॉलिश ज़रूर यूज़ किया है। वैक्स क्या करता है, एक स्किन के ऊपर एक लेयर ले आता है, ठीक है। तो जब भी आप गाड़ी धोते हैं तो वो एक लेयर आती है। जिस तरह आप शू पॉलिश यूज़ करते हैं, मुंह के लिए क्रीम यूज़ करते हैं, इसी तरह इन गाड़ियों को, इनके पेंट को भी कुछ पॉलिशिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अक्सर गाड़ियों में आपने देखा होगा वाइट वाइट वो पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, रिंकल्स, वो एक जहाँ से रंग उतरना स्टार्ट हो जाता है। वो क्या होता है, पुरानी गंदी टाकियाँ यूज़ की होती हैं। अभी गाड़ी वॉश नहीं है, आपको थोड़ा सा गंदगी इस पर शायद फील भी हो रही है, देखिए नज़र आ रही है। लेकिन दूर से आप देखें तो एक शाइन की वेव नज़र आ रही है पूरी गाड़ी के ऊपर। सो इट स्पीक्स के जिस बंदे ने रखी है उसको बहुत अच्छे तरीके से रखी है। तो अब यहाँ से हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली रिव्यू नहीं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये गाड़ी है बेसिक ही वेरिएंट है। पाकिस्तान में चूँकि शुक्र है टर्न इंडिकेटर दे दी, नॉर्मली नहीं भी देते तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस गाड़ी का आपको सबसे बड़ी बात, ये दरवाज़ा मैं खोल रहा हूँ, फ़ील हो रहा है दरवाज़ा अटक रख के, देखें अटक अटक के स्टेप वाइज जा रहा है। ये फ़ील कराता है कि गाड़ी को किसी ने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। जैसा मैं आपको कह रहा था कि इसके टायर का पैटर्न छोटा होगा, 195 नहीं होना चाहिए, 165 होना चाहिए। जितना पतला टायर होगा उतना फ्यूल इकॉनमी बढ़ती जाएगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये कि यहाँ पे आपके टायर प्रेशर्स लिखे होते हैं, ठीक है। इसमें 32 आनी चाहिए, 30 पीछे आनी चाहिए। नॉर्मली लोग अपनी साइंस मारते हैं, नहीं 30 ही होनी चाहिए, ठीक है। सो शिटी गाड़ी, आई ऑलवेज कॉल होंडा सिटी एज होंडा शिटी, रीज़न ये है। लेकिन वैसे एक बात है, देखें दरवाज़ा बंद हुआ है तो फील हुआ है कि बड़ा आराम से हुआ है ये। हाय हाय क्या ज़बरदस्त आवाज़ थी। अच्छा खैर, ये देखें यहाँ पे आपको कोई इंस्ट्रूमेंट्स नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट एडजस्टर, इको आइडलिंग, कोई फंक्शन नहीं है, कोई फीचर नहीं। इवन कि यहाँ पे भी इतना सस्ता हरकत की गई है, कोई इन्होंने यहाँ पे ना वो एक वाइट सा डॉट बन जाता है और ये ब्लैक होता है कि यार डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कहाँ पे खुल रहा है। वैसे नॉर्मली इस तरफ खुलता है और इस तरफ बंद होता है, लेकिन चूँकि पाकिस्तानी गाड़ी है, हु केयर्स। सो हम पाकिस्तानी गाड़ियों को प्रमोट करते हैं नॉर्मली। खैर ये इस बंदे ने आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है। दूसरी पहचान कि बंदे ने बहुत तमीज़ और सलीके से रखी है। देखें आपको यहाँ पे कोई रिंकल, कोई ब्लैक पोर्शन नहीं है, कहीं से ये रगड़ा नहीं गया, ठीक है। आप जिस पुरानी गाड़ी को उठाएंगे ना, देखें थोड़ा सा नज़र आ रहा है आपको, तो जिस पुरानी गाड़ी को उठाएंगे तो उसके ये घिसे होंगे। सबसे पहले पाकिस्तानी करते हैं क्या है, इस लेदर को उसके ऊपर चढ़ा देते हैं तो वो उसको घिसाता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैसे भी ये घिसना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से नज़र आता है किसी ने कितने इंसानों की तरह यूज़ किया है। फिर आप ये देखें क्रोम किस तरह अपनी जगह पे फिनिशिंग पे है। तो ये एक और चीज़
आपको ऐड ऑन करती है। दूसरे ये बटन्स घिसे होते हैं, आपको नज़र आता है। सो अब नॉर्मली क्या होता है हमारे यहाँ, नॉर्मली जब लोग ख़रीद रहे होते हैं गाड़ी तो उनका सबसे बड़ा होता है, नहीं यार वो गाड़ी जो है ना लाख से कम चली हो। ये गाड़ी 2 ओनर्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत कम चलाई है, लेकिन फिर भी ये मॉडल है 2017 और ये 1,19,000 चली हुई है। और चलने से क्या होता है जी, कोई फ़र्क पड़ता है? बट हम चाहते हैं हमें जानबूझ के फ्रॉड लोग लगाएं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कम चली होगी। कि भाई 7 मॉडल गाड़ी, 17 मॉडल गाड़ी का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 9 ईयर्स ओल्ड, तो 17.6 की एवरेज दे रही है। जिस बंदे ने रखी हुई है बहुत अच्छे तरीके से रखी हुई है। सो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग लगाया हुआ है इसने, ये ऑफ कोर्स की आफ्टर मार्केट लगा हुआ है चीज़। फिर इस बंदे ने तो एडिशनल बात ये है कि देखें उसको ओवर प्रोटेक्शन की लेयर दी है। अब गियर के नॉब चूँकि वो ख़राब होते हैं तो इसने ऊपर ये कवर दिए हुए हैं। मैंने गाड़ी साफ़ नहीं की, लिटरली मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने गाड़ी को कोई सफाई नहीं की बिफोर शूटिंग दिस वीडियो, नो सफाई एट ऑल। लेकिन आप ओवरऑल देखें, लोगों के यहाँ से क्रोम घिस चुके होते हैं, देखें कितने तमीज़ के साथ, क्योंकि उस बच्चे की शादी नहीं हुई जिसकी गाड़ी है, तो ऑफ कोर्स कि उसने अच्छी तरीके से मेंटेन किया। तो लेफ़्ट डोर हमेशा सबसे ज़्यादा गंदा होता है गाड़ी में, रीज़न ये ख़वातीन बैठती हैं उस साइड पर। सो अब यहाँ पे भी आप देखिए ये मर्द की साइड का है, तो इस पे ज़रा थोड़े आपको स्क्रैचिंग नज़र आ रहे हैं। रीज़न ये है कि ये दरवाज़ा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे बंदे का नॉर्मली हाथ भी होता है, जब आप गाड़ी चलाते हैं क्या हाथ आप नॉर्मली इसको भी कर रहे होते हैं साथ साथ। सो हम गाड़ी की बात कर रहे थे। सो दिस इज़ होंडा सिटी 2017 मॉडल, और आपको शुक्र यहाँ पर उन्होंने ये दिया हुआ है एडजस्ट डिम करने का, वरना नॉर्मली इस गाड़ियों में ये भी नहीं होता। सो अब यहाँ से हम आगे चलते हैं तो क्या आता है जी हमारे यहाँ। आपको ये देखें, जो लोग कहते हैं ना गंदगी गाड़ी और साफ़ गाड़ी, ये आप देखें आपको यहाँ पे चाबी नॉर्मली लोग मार रहे थे। मैंने इवन के जैपनीज़ गाड़ियों में देखा है कि यहाँ पे निशान होते हैं गंदे गंदे वाले, जब वो चाबी नहीं होता गलत तरीके से इनपुट कर रहे थे, जैसा ये है वो यूं 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 किसी ने मार दिया, तो जब आप साइड में मारेंगे तो वो स्क्रैच आएंगे। तो ये गाड़ी की आप ओवरऑल अगर आप कंडीशन देखें तो किस तरह की साफ़ सुथरी इसकी बॉडी रही है। ठीक है, पुश करना है इसमें लिखा हुआ भी, हम नॉर्मली कंसिडर नहीं करते पुश करने को। सो ये हो गया। अब ये दरवाज़ा ज़बरदस्त बंद हुआ है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो दिस मैन हैज़ केप्ट दिस कार विद लव, एंड जो पार्ट्स इसमें यूज़ हुए वो कंपनी के हैं। कंपनी का फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता होता है कि मैं एक नंबर चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। कंपनी की सर्विसिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट कंपनी के पार्ट्स इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सही है। तो मैनुअल है, आजकल दौर मैनुअल का जा चुका हुआ है, लेकिन मैं आपको देखेंगे गियर शिफ्टिंग करके दिखा रहा हूँ, कोई अड़ नहीं रहा, क्योंकि गियर ऑयल्स टाइम पे चेंज हुए हुए हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया गियर वाला प्रोसीजर। ठीक है, गाड़ी की वो ब्लू लाइट ऑन है, रीज़न ये है कि वो भी गाड़ी ठंडी है। अब सफाइयाँ यहाँ से भी नज़र आती हैं जिस बंदे ने रखी होती हैं। आप जब कमर्शियल सफाइयाँ कराते हैं, ये इस बंदे ने एडिशनल, मैं बच्चों को भी हमेशा कहता हूँ कि यार पाँव इधर ना लगें, रबर्स ये वो हर चीज़ स्पीक्स कि यार बंदे ने किसी ने बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी रखी रही है। फिर ये देखें इसके अंदर गंदगी कोई आपको निशान नहीं है। वहाँ पे डोर में इसने ये भी लगाया हुआ है ताकि गंदगी ना आए। ये अंदर वाला पोर्शन आप देख सकते हैं कि किस तरह साफ़ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोगों के घिस चुके होते हैं जिन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल रही है। इसकी तो खैर रियर सीट्स यूज़ ही नहीं उस गाड़ी की ना। सो आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सफाई इस बंदे ने ये एडिशनल एड-ऑन्स कराए हैं और ये अच्छे लग रहे हैं, बुरे नहीं लग रहे। ठीक है, पीछे कुछ इन्होंने टेंट्स वगैरह भी लगाए हुए हैं। ठीक है, और गाड़ी का जो मेजर आपको एक फ़ील आती है ना, वो आपको ट्रंक से नज़र आती है किसने कितना साफ़ रखी है। और लिटरली मैंने इसका ट्रंक खोला नहीं, फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ, तो देखते हैं कितनी सफाई है। चैलेंज ज़बरदस्त हो गया, उसने ऑलरेडी मैट रखा हुआ है। ठीक है, और मैट की भी सफाई आप देखिए, ये यहाँ से नज़र आता है कारपेट्स ना कितने साफ़ सुथरी इंटीरियर है। खुशबू आ रही है इसकी नई गाड़ी की, देख रहे हैं ना आप, ये खुशबू आ रही है नई गाड़ी वाली। ठीक है, तो जिस बंदे ने यहाँ पे आपको नज़र आती है कि यार गाड़ी की ये ख़ास तौर पे ये एरिया कितना साफ़ रखा हुआ है। तो ये सामान उतारते चढ़ाते जो गंदगी करते हैं लगा देते हैं मसले, तो ये उनके साथ ये प्रॉब्लम आते हैं कि जो यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं। खैर या अगर आप थोड़ा सा इसको पॉलिश करेंगे तो एटी से रफ़ नहीं है, साफ़ हो सकता है, इसके अंदर बेहतरी आ सकती है, साफ़ तो नहीं बेहतरी आ सकती है। वाई आई कॉल दिस कार होंडा सिटी। अब आप देखिए इतनी बड़ी आप गाड़ी ले रहे हैं, कोई आपके पास आगे नमदा नहीं लगा हुआ। यहाँ से आपको नज़र आता है कि इंजन कितना स्मूथ है। यहाँ पे आपको कोई कार्बन नज़र आ रहा है नहीं नज़र आ रहा, 10 मिनट्स की गाड़ी के इंजन में कार्बन नहीं है। ठीक है, जिनके इंजन वीक होते हैं यहाँ पे कार्बन आ चुका होता है। देखिए साफ़ सुथरा है बिल्कुल। सो यहाँ से नज़र आता है कि इंजन की किस हेल्थ में है। वो पानी गिरना ना गिरना से फ़र्क नहीं नज़र आता। ठीक है, तो ये है
ट्रंक की हालत। अब मैं आपको इसके इंजन की हालत भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा। तो ये है जी इंजन की हालत। अगेन वही मैं कहूँगा कि वाई कॉल दिस होंडा शिटी। आप ये चेक करें, सारे बोल्ट्स एक जैसे हैं, ये बोल्ट और ये बोल्ट अलहदा है। क्यों अलहदा है? कोई मुझे इसका जवाब दे सकता है? होंडा मुझे इसका जवाब दे सकता है? होंडा जवाब दे ही नहीं सकेगा। पता नहीं किस सोच के साथ उन्होंने ना इसको इस तरह से किया। कोई नमदा यहाँ पे भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली पीपल टेंड नॉट टू वॉश द इंजन, ऑफ कोर्स कि वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट में ना चला जाए, लेकिन ये इंजन जिस तरह से मतलब रखा गया नज़र आ रहा है, साफ़ आ गया। गाड़ियाँ यहाँ से नज़र आती हैं, देख रहे हैं कि इस तरह डॉट टू डॉट मैच हुई है, डॉट टू डॉट मैच हुआ है। ये आपको इंडिकेट करता है गाड़ी को किसी ने अच्छे तरीके से, यहाँ पे भी डॉट्स लगे होते हैं। अभी इस टाइम खैर ये थोड़े से वोर्न आउट हो चुके हैं ऑलरेडी डॉट्स, ठीक है। इंजन की सफाई, यहाँ पे इंजन की ऑयल लीकेज, ये आप इंडिकेट करते हैं गाड़ियाँ किस कंडीशन में हैं। बैटरी, मुझे तो यही नहीं समझ आ रही तो होंडा ने इतनी छोटे साइज़ की बैटरी क्यों डाली है। तो 660 सीसी में नहीं डलती इतनी बैटरी, 660 सीसी में इससे बड़ी बैटरी। अगेन मैं होंडा सिटी को शिटी क्यों कहता हूँ, आप चेक करें, पीछे कोई फायर वॉल नहीं है। ये सारी हीट आपके पीछे बॉडी पे ट्रैवल कर रही है, गाड़ी के जो कूलिंग सिस्टम है आगे उसको अफेक्ट कर रही है, यही चीज़ आगे जा रही है, ट्रैवल कर रही है। तो क्यों नहीं लगाया भाई होंडा? तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी फिर भी लेते हैं। पाकिस्तानी क्यों लेते हैं मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, कोई नीचे वॉल नहीं लगी हुई, ठीक है। आप ये चेक करें, दिस इज़ अ न्यू कार, और जितनी बैटरी वाली इन्होंने एसिड वाली बैटरी डाली होंगी, सब ने एसिड ने क्या किया देखें। ये आपको हर होंडा के अंदर नज़र आएगी, ठीक है। हर होंडा में आपको ये नज़र आएगी। पाकिस्तानी होंडा की बात कर रहा हूँ, जापानी की नहीं बात कर रहा। ये कोई समझ नहीं आती। अच्छा, इस मॉडल में ना ये फिर भी ठीक आया है, लेकिन आप देखेंगे आपको लगेगा एक्सीडेंट हुआ है, नहीं। ये होंडा का डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम है कि होंडा में जब भी मैंने गाड़ी देखी यहाँ पे हमेशा क्रैक नज़र आया, और इसी साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे। राइट साइड नॉर्मली क्लियर ही होती है, और इस गाड़ी की भी क्लियर ही है। ये बिल्ट इन प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं आपको, जिस मर्ज़ी से पूछ लीजिएगा कि जो 15, 16, 17, 18 के मॉडल में ये हमेशा क्रैक आता है, और जो ख़रीदने वाला आता है वो समझता है कि पता नहीं इसने क्रैक करके दिया है, ठीक है, लेकिन वो पहले से ही क्रैक होते हैं। वो देखिए पीछे भी कलर कोडिंग है, उसके पीछे वाले में भी सही है, और इसी तरह जितनी चीज़ें हैं उनके अंदर कलर कोडिंग है। पीछे पाइप्स आप देख रहे हैं, तो गाड़ी यहाँ से बताती है ये चीज़ हिली भी नहीं है, अपनी जगह पे है, ठीक है। ये चीज़ भी अपनी जगह पे है। ये चीज़ टायर नॉट्स लगी हुई हैं इसकी ऑलरेडी कंपनी वाली, वरना यहाँ से ना ये देखें डॉट टू डॉट चीज़ें हिल चुकी होती हैं। सो ये चीज़ें बताती हैं कि आज तक इन पे टूल्स नहीं लगे हुए, ठीक है। वेरी ब्रिलियंटली मेंटेन्ड, खूबसूरत। सिर्फ इसका जो फ्रंट बम्पर है वो इसको सिर्फ अगर सफाई हो जाए, बम्पर को पेंट हो जाए, तो बहुत बेहतरीन चल सकती है। एक छोटा सा रिव्यू था, जस्ट टू अप्रिशिएट द गाय हु ओन्ड दिस कार। और ऑफ कोर्स कि आप भी इसी तरह अपनी गाड़ी को मेंटेन करें। रीज़न ये है, खूबसूरत गाड़ी हर बंदे को अच्छी लगती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वैसे नज़र ना लग जाए, अल्लाह पाक इसको इसी तरह चलती रहे। तो दूसरा ये है कि उसकी मेंटेनेंस टाइमली होगी तो लाइफ ही बढ़ जाएगी। और चीज़ें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। इस बंदे ने भी सारी होंडा से चीज़ें लेके बाहर से मेंटेन की है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी लाइफ इंजन की बढ़ जाती है। ये एक खूबसूरत सी गाड़ी थी, मैंने इसका रिव्यू किया, और ये भी फॉर सेल अवेलेबल है। जिस भाई ने लेनी है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।